बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम सुखपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक विधवा माँ जानकी अपने दो बच्चों, बेटी गौरी और बेटे मोहन के साथ रहती थी। गौरी मोहन से 4 साल बड़ी थी। दोनों के बीच उम्र का अंतर भले ही था, लेकिन प्यार इतना था कि गांव वाले अक्सर कहते थे, अगर भाई बहन का प्यार देखना हो तो जानकी के बच्चों को देखो। मोहन बचपन से ही बहुत शरारती, कभी गौरी की चोटी खींचता, कभी उसकी किताब छिपा देता और कभी उनके बनाए मिट्टी के खिलौने तोड़ देता। गौरी उसे डरती जरूर थी, लेकिन उसे हर शरारत के पीछे उसका प्यार भी छिपा होता था। एक दिन मोहन ने खेलते खेलते गौरी की पसंदीदा गुड़िया तोड़ दी। गौरी गुस्से में बोली, मोहन, तुमने मेरी गुड़िया क्यों तोड़ी? मोहन डरते हुए बोला, दीदी गलती से टूट गई, हर बार गलती से ही टूटती है। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मोहन के आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप बाहर चला गया। कुछ देर बाद गौरी ने देखा कि मोहन उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया लेकर खड़ा है। दीदी, बाजार में पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने खुद बनाई है। ये आपकी गुड़िया, ये भी सुंदर है। गौरी उसे देखते ही भावुक हो गई। उसने मोहन को गले लगा लिया। पागल, मुझे गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मोहन हंसते हुए बोला, तो फिर कभी मुझसे बात मत करना छोड़ना। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा, कभी नहीं। समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी जानकी के कंधों पर आ गई। जानकी दूसरों के खेतों में काम करती और किसी तरह अपने बच्चों का पेट पालती। घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। गौरी अपनी माँ का हाथ बटाती थी। वह सुबह जल्दी उठकर पानी भरती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती और फिर गांव के बच्चों को पढ़ाकर थोड़े पैसे कमा लेती। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गौरी का सपना था कि उसका भाई बड़ा होकर खूब पढ़े और एक बड़ा आदमी बने। एक रात मोहन ने पूछा, दीदी, क्या मैं सच में बड़ा होकर शहर जा सकता हूँ? गौरी मुस्कुराई, तुम सिर्फ शहर नहीं जाओगे मोहन, तुम बहुत दूर जाओगे, खूब पढ़ोगे और अपनी माँ का नाम रोशन करोगे। और तुम? गौरी कुछ पल चुप रही। मैं? हाँ दीदी, तुम क्या करोगी? गौरी मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा। ये बात हमेशा याद रखना, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे वादों के हिसाब से नहीं चलती। पहली राखी कुछ साल बाद मोहन शहर में पढ़ने के लिए चला गया। गौरी ने अपने बचाई हुई सारी रकम उसके कपड़े, किताब और यात्रा के लिए खर्च कर दी। मोहन शहर चला गया। घर अचानक खाली खाली लगने लगा। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। गौरी ने बाजार से रंगीन धागा, उसने बड़ी मेहनत से उसमें से छोटी सी मोती की माला लगाई और राखी तैयार की। वो पूरे दिन मोहन का इंतजार करती रही। शाम हो गई, लेकिन मोहन नहीं आया। रात हो गई, फिर भी वो दरवाजे की तरफ देखती रही। जानकी ने कहा, बेटी, शायद शहर में पढ़ाई की वजह से नहीं आ पाया। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कोई बात नहीं, अगली राखी पर जरूर आएगा। उस रात उसने राखी अपने संदूक में रख दी। कुछ दिन बाद मोहन का पत्र आया, दीदी, मुझे माफ़ करना, मैं इस बार राखी पर नहीं आ सका, लेकिन मैंने वादा किया कि अगली बार सबसे पहले आपके पास आऊँगा। गौरी ने वो पत्र कई बार पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। शहर की जिंदगी। मोहन ने मेहनत की। वो पढ़ाई के साथ साथ एक दुकान में काम भी करता था। उसने अपनी बहन की बातें याद रखी। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह हाथ में आते ही उसने अपनी माँ और बहन के लिए कपड़े खरीदे। वो गांव लौटने ही वाला था कि अचानक कंपनी के मालिक ने उसे विदेश जाने का मौका दिया। मोहन के सामने बड़ा अवसर था। उसने सोचा, अगर मैं विदेश चला गया तो बहुत पैसे कमा सकूंगा
फिर माँ दीदी को कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। वो विदेश चला गया। शुरुआत में वो रोज़ फ़ोन करता, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया, फ़ोन कम होते गए। फिर महीनों तक बात नहीं होती। गौरी हर बार कहती, माँ मोहन बहुत व्यस्त होगा। जानकी कहती, बेटी पैसे कमाना आसान नहीं होता। गौरी मुस्कुराकर कहती, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए माँ, बस उसका एक फ़ोन चाहिए। वो राखी लौट आई, रक्षाबंधन भी आया। गौरी ने इस बार फिर राखी बनाई, लेकिन मोहन नहीं आया। उसने राखी डाक से भेज दी। कुछ दिनों बाद वही राखी वापस आ गई। लिफाफे पर लिखा था, पता अधूरा है। गौरी काफ़ी देर तक उस राखी को देखती रही। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरा भाई मुझसे दूर हो गया है। उस रात वो पहली बार रोई। जानकी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, भाई चाहे कितना भी दूर चला जाए, बहन के दिल से कभी नहीं दूर होता। गौरी बोली, माँ अगर मैं उसके दिल में हूँ तो वो मुझे भूल कैसे गया। जानकी के पास कोई जवाब नहीं था। वर्षों का फासला, समय बीतता गया। मोहन विदेश में सफल होता गया। उसके पास बड़ा घर, गाड़ी और बहुत पैसा था, लेकिन गांव में उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। गौरी अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने अपने विवाह के कई रिश्ते ठुकरा दिए, क्योंकि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। एक दिन जानकी ने कहा, बेटी अब तुम्हें भी अपना घर बसा लेना चाहिए। गौरी मुस्कुराई, मेरा घर तो यही है माँ। और मोहन, गौरी की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो जहाँ खुश है वही उसका घर है। एक कड़वी खबर। एक शाम गांव में एक आदमी आया। वो मोहन के पुराने दोस्त रघु का छोटा भाई था। उसने गौरी को बताया, दीदी मोहन शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने वहाँ शादी भी कर ली। गौरी चुप हो गई। उसने पूछा, उसकी पत्नी का नाम? नेहा। अच्छी लड़की है। हाँ बहुत अच्छी है। गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर मेरा भाई खुश है। उस आदमी ने कहा, लेकिन दीदी मोहन ने गांव के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। गौरी का दिल भीतर से टूट गया। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, उसे खुश रहना चाहिए। माँ की बीमारी। कुछ महीने बाद जानकी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, उन्हें शहर के अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। गौरी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी छोटी सी बचत निकाली, फिर गांव का सामान बेचा, फिर अपनी शादी के लिए बचाए गए कपड़े और गहने भी बेच दिए। जानकी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी तूने अपने सारे गहने क्यों बेच दिए? गौरी बोली, माँ ये गहने मेरे किस काम के हैं? मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़ा गहना हो। जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। काश मोहन आज यहाँ होता। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ उसे मत बुलाना। क्यों? वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। मैं उसकी खुशी नहीं छीनना चाहती। आखिरी इच्छा। एक रात जानकी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी एक बात मान ले। क्या माँ? इस बार राखी पर मोहन को ज़रूर बुलाना। गौरी की आंखें भर आईं। माँ वो शायद नहीं आएगा। तू उसे बुला, भाई से नाराज़गी रख सकती है, लेकिन राखी का धागा कभी मत तोड़ना। गौरी ने सिर झुका लिया। ठीक है माँ। उसने मोहन को पत्र लिखा, भैया माँ बहुत बीमार है, इस बार राखी पर घर आ जाना, वो तुझे बहुत याद करती है। पत्र भेज दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रक्षाबंधन का दिन आ गया। गांव में हर घर में खुशी थी। बच्चियां सज रही थीं, बहनें अपने भाइयों के लिए थालियां सजा रही थीं, लेकिन गौरी के घर में सन्नाटा था। जानकी बिस्तर पर पड़ी थी। उसने पूछा, मोहन आया? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बस आने ही वाला होगा माँ। वो जानती थी कि मोहन नहीं आने वाला है, लेकिन माँ को दुख नहीं देना चाहती थी। उसने पूजा की थाली सजाई, दीपक जलाया और वो पुरानी राखी निकाली जो उसने वर्षों पहले बनाई थी। वो राखी अब थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन गौरी ने उसे संभाल कर रखा हुआ था।
और दरवाजे पर बैठकर मोहन का इंतज़ार करने लगी। दोपहर हुई, फिर शाम हो गई, फिर रात भी हो गई। मोहन नहीं आया। जानकी की हालत और बिगड़ गई। उसने आखिरी बार पूछा, बेटी मोहन आया? गौरी ने माँ का हाथ पकड़ लिया। हाँ माँ, वो मेरे पास है। जानकी ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और कुछ ही क्षण बाद उसकी सांसें थम गई। माँ, माँ! गौरी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। माँ उठो, देखो ना, आज राखी है, मोहन आया है। आपने कहा था ना वो आ गया। लेकिन माँ अब हमेशा के लिए चली गई थी। मोहन की वापसी। माँ की मृत्यु के 3 दिन बाद मोहन गांव पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी नेहा भी थी। घर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर वो समझ गया कि बहुत देर हो चुकी है। उसने गौरी को देखा। गौरी सफ़ेद साड़ी में बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। मोहन उसके सामने गया। दीदी, गौरी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मोहन उसके पैरों के पास बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो, गौरी ने शांत आवाज़ में पूछा। किस बात के लिए? माँ के लिए, तुम्हारे लिए, हर चीज़ के लिए। गौरी की आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ तुम्हारा इंतज़ार करते करते चली गई। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे नहीं पता था, गौरी ने कहा। तुम्हें पता होता तो क्या बदल जाता? मोहन चुप हो गया। गौरी बोली, तुम्हारे पास सब कुछ था भैया, लेकिन हमारे लिए समय नहीं था। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। एक संदूक का राज। माँ की 13वीं के बाद गौरी ने घर की सफाई शुरू की। एक पुराने संदूक में उसे कुछ चिट्ठियाँ मिली। वो सभी मोहन के नाम की थी, लेकिन कभी भेजी नहीं गई थी। पहली चिट्ठी, बेटा मोहन, तू बहुत दूर है, तेरी बहन रोज़ तेरा इंतज़ार करती है। दूसरी, मोहन, गौरी ने तेरे लिए राखी बनाई है। तीसरी, बेटा तू खुश रहना, हम ठीक हैं। चौथी चिट्ठी, आज गौरी ने अपनी शादी का रिश्ता इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो कहती है कि माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। मोहन पढ़ता गया। उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। फिर उसे एक आखिरी चिट्ठी मिली। बेटा मोहन, अगर कभी मैं ना रहूं तो अपनी बहन का ख्याल रखना। गौरी ने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। उसे कभी ये महसूस मत होने देना कि उसका भाई उसे भूल गया। मोहन फूट पड़ा। उसने चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। मोहन की पत्नी नेहा ने सारी चिट्ठियां पढ़ ली। उसने गौरी की तरफ देखा। उसने पहली बार समझ आया कि उसका पति सफलता के पीछे किसका त्याग था। नेहा गौरी के पास गई। दीदी, गौरी ने उसकी तरफ देखा। नेहा रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमने क्या किया है? कुछ नहीं, लेकिन मैंने कभी मोहन से नहीं पूछा कि उसके गांव में कौन इंतज़ार कर रहा है। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं। नेहा बोली, नहीं दीदी, अब मैं आपकी बहन बनकर रहूँगी। गौरी ने उसे गले लगा लिया। भाई का प्रायश्चित। मोहन ने फैसला किया कि वो अपनी सारी संपत्ति गांव में नहीं बांटेगा, बल्कि अपने बहन के सपनों को पूरा करेगा। गौरी हमेशा गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। मोहन ने गांव में एक बड़ा विद्यालय बनवाने का फैसला किया। उसने उसका नाम जानकी देवी कन्या एवं शिक्षा विद्यालय रखा। गांव वालों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन गौरी ने कहा, भैया, माँ के नाम पर स्कूल बनाना अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना, इस स्कूल में कोई बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए। मोहन ने कहा, मैं वादा करता हूँ। एक और परीक्षा। समय बीतता गया। गौरी स्कूल के प्रधान अध्यापिका बन गई। मोहन हर महीने गांव आता, लेकिन एक दिन व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मोहन की कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर गई। उसके पास जो कुछ था सब कर्ज में चला गया। एक दिन वो गौरी के पास आया। दीदी, मुझे शायद सब कुछ बेच देना पड़ेगा। गौरी ने पूछा, क्या बेचोगे? शहर का घर, गाड़ी, कंपनी, सब। गौरी ने कहा, तो बेच दो। मोहन चौंक गया। आपको दुख नहीं होगा? गौरी मुस्कुराई।
भैया, मैंने बचपन में तुम्हें लकड़ी की गुड़िया देखकर खुश होते देखा है। आज तुम्हें गाड़ी खो भी दोगे तो क्या हुआ, तुम्हारे पास परिवार है। मोहन की आंखें भर आई। दीदी, आपने हमेशा मुझे संभाला है, गौरी ने कहा, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। वो आखिरी राखी कुछ साल बाद फिर रक्षाबंधन आया। इस बार मोहन सुबह सुबह गांव पहुंचा। गौरी ने उसे देखते ही कहा, इस बार जल्दी। मोहन हंसकर बोला, क्यों, मेरी बहन ने मुझे देर से आने की सज़ा अभी तक माफ़ नहीं की। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। मोहन घबरा गया। तो क्या करूं? गौरी बोली, आज इस 10 राखियां बांधूंगी। मोहन हंस पड़ा। 10 क्यों? क्योंकि तुमने 10 साल की राखियां मिस की हैं। दोनों हंसने लगे। फिर गौरी ने पूजा की थाली सजाई। मोहन उसके सामने बैठ गया। गौरी ने उसके माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी। फिर राखी बांधते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, इस बार मत रोना, गौरी बोली, ये खुशी के आंसू हैं। मोहन ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें वही लकड़ी की गुड़िया थी जो उसने बचपन में गौरी के लिए बनाई हुई थी। गौरी उसे देखते ही भावुक हो गई। तुमने इसे संभाल कर रखा है? मोहन बोला, दीदी, मैं बहुत कुछ भूल गया था, लेकिन तुम्हारा प्यार कभी नहीं भूल पाया। बस उसे समझने में बहुत देर लगी। गौरी ने उसे गले लगा लिया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। कुछ साल बाद गांव का वो छोटा सा स्कूल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। सैकड़ों गरीब बच्चे वहां पढ़ने लगे। मोहन ने अपनी बहन के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू की। हर साल रक्षाबंधन के दिन गरीब बच्चों को किताबें और कपड़े बांटे जाते। गौरी हर बच्चे से कहती, राखी सिर्फ एक धागा नहीं, ये जिम्मेदारी है, ये वादा है कि जब जिंदगी मुश्किल में हो तब हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक दिन एक छोटी बच्ची गौरी के पास आई। उसने पूछा, मैडम, अगर किसी लड़की का भाई नहीं हो तो किसे राखी बांधे? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, जिसे वो अपना समझे उसे। क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? गौरी की आंखें भर आई। हाँ। बच्ची ने गौरी की कलाई पर राखी बांध दी। उसी समय वहाँ मोहन आ गया। उसने ये दृश्य देखा और मुस्कुराया। दीदी, अब तो आपकी कलाई पर मेरे अलावा भी बहुत सारी राखियाँ हैं। गौरी बोली, हाँ भैया, क्योंकि प्यार बांटने से कम नहीं होता। वर्षों बाद गौरी बहुत बूढ़ी हो गई। एक रक्षाबंधन की सुबह वो स्कूल के आंगन में बैठी थी। उसकी कलाई पर अनगिनत राखियां थीं। मोहन उसके पास आया। उसके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। उसने धीरे से कहा, दीदी। गौरी मुस्कुराई। आ गए? मोहन ने कहा, इस बार देर तो नहीं हुई? गौरी ने उसकी तरफ देखा। नहीं भैया, इस बार तुम समय पर आए हो। मोहन ने राखी बांधने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया। गौरी कांपते हाथों से राखी उठाई। उसने मोहन की कलाई पर राखी बांधी। फिर बोली, एक वादा करो। मोहन ने कहा, क्या? कहो दीदी। अगले जन्म में मेरे ही भाई बनना। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बहन का हाथ अपने माथे से लगा लिया। वादा है। दूर मंदिर में घंटियां बज रही थीं। स्कूल के बच्चे रक्षाबंधन के गीत गा रहे थे। हवा में राखियों की खुशबू थी और उस बूढ़ी बहन की कलाई पर बंधी राखियां जैसे कह रही थीं, रिश्ते खून से नहीं बनते, लेकिन उन्हें जिंदगी भर जिंदा रखा जा सकता है। प्यार, त्याग और विश्वास। मोहन ने अपने बहन को गले लगा लिया। गौरी ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर वही बचपन वाली मुस्कान थी, क्योंकि उसे यकीन था, दुनिया में चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, सच्चे भाई बहन के बीच बंधा राखी का धागा कभी नहीं टूटता। और उस दिन सुखपुर में एक परंपरा बन गई। हर रक्षाबंधन पर गांव की बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती, एक दूसरे से कहती, राखी का धागा छोटा जरूर है, लेकिन इससे पूरी जिंदगी का रिश्ता बंधा होता है।